फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सूजी का एक नया नाश्ता। तो देखिए, कढ़ाई में हमारा पानी उबल चुका है। इसमें हम स्वाद अनुसार डाल देते हैं नमक, और इसी के साथ ही अब हमने जो ये सूजी ली है एक कटोरी, ये भी इसमें में डाल देते हैं। तो जितनी हमने सूजी ली है उसका डबल हम पानी ले लेंगे। तो इसे हमें चलाते रहना है जब तक इसको गाढ़ा नहीं हो जाता ये। तो ये अभी कुछ ही मिनटों में देखिए गाढ़ा हो जाएगा। देखिए, हमारी सूजी गाढ़ी होने लगी है कुछ इस तरह से। ये कुछ ही मिनटों में गाढ़ी होकर तैयार हो गई है। तो इसी तरह हमें इसे और गाढ़ा करना है। अभी हमें ये चलाते रहना है। हमारी सूजी अब पक चुकी है। तो देखिए, इस तरह से ये गाढ़ी हो गई है। इसको हम रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए। तब तक हम आगे चटनी की तैयारी करते हैं। तो गैस कर देते हैं अब हम बंद, और ढक के इसे हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। फ्रेंड्स, ये ले लिया है हमने मिक्सी का जार। तो इसमें हमने डाल दिया है आधा नारियल, कच्चा नारियल जो होता है फ्रेश, वही नारियल है ये। और हरा धनिया डाल दिया है आधा कटोरी हमने फ्रेश, और 4 हरी मिर्ची हैं। इन्हें अब हम पीस लेते हैं। ये पीस चुकी है। तो देखते हैं, इसमें से आधा निकाल लेते हैं हम, आधा इसी में छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, हमने आधा इसमें से निकाल लिया है और आधा इसी में छोड़ दिया है। इसकी अभी हमें चटनी और बनानी है। तो ये थोड़ी सी हमने मूंगफली ले ली है, और 1 चम्मच ले लिया है जीरा, और स्वाद के अनुसार इसमें हम डाल देते हैं नमक चटनी में। तो और थोड़ा सा फ्रेंड्स इसमें हम डाल देंगे पानी, और अब चटनी हम पीस लेते हैं। चटनी हमारी तैयार हो गई है। तो कुछ इस तरह से हो गई है, देखिए। तो इसी के साथ अब हम सूजी देख लेते हैं अपनी। तो चलिए, अब हम देख लेते हैं कि हमारा डो कैसा हो गया है। तो देखिए, ये कुछ ऐसा हो गया है, गाढ़ा हो गया है। इसको अब हम एक परात में निकाल लेते हैं, एक बर्तन में। तो इसमें अब हम निकाल कर इसको अच्छे से, पानी की थोड़ा गाढ़ा है, इसमें पानी डालेंगे हम थोड़ा, और फिर उसकी सहायता से हम चिकने हाथ कर इसको करेंगे। तो इसे हम पतला कर लेते हैं पानी से, और थोड़ा सा हाथ चिकना लगा लेते हैं। हाथों पे चिकनाई लगा लेते हैं हम थोड़ी सी। तो हाथ को हमने चिकना कर लिया है ताकि हमारे हाथों पर ये चिपके ना। तो इस तरह से इसे हम मार लेते हैं। तो हमारा कुछ इस तरह से ये हो गया है तैयार। हमने इसको मार लिया है घी का हाथ लगाकर, मतलब चिकना हाथ करके, और हमने इसे इस तरह से कर लिया है। अब हमने हाथ चिकने कर लिए हैं, और थोड़ा सा हम इसको तोड़ लेंगे, और इस तरह से हमें बॉल बनानी है इसकी। और उंगली से हमें इस तरह से इसमें ऐसे कर देना है। आपको एक और बनाकर दिखाती हूँ मैं। ऐसे बॉल बनानी है, और उंगली से ऐसे कर देना है। तो इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। इस तरह से बॉल बना लो, फिर ऐसे कर दो। ये देखिए, सारे हम ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, हाथों को चिकना कर लेना, उसके बाद ही इन्हें बनाना, बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे। ये हमने ले लिया है चलना, और इसी में ही हम थोड़ी सी चिकनाई लगा देते हैं, और चिकनाई लगाने के साथ ही इनको हम सारों को इसमें लगा देंगे। तो इस तरह से हमें सारे रख देने हैं, जितने भी हैं सबको हम ऐसे ही लगा करके। और पानी की, उसमें जो कढ़ाई में हमने पानी रखा है उस पर हम इसे रख देंगे। सारे हमने इस तरह से लगा लिए हैं। एक के ऊपर एक भी हम रख सकते हैं, चिपकेंगे नहीं, चिंता ना करें। तो इस तरह से आप सारे लगा कर रख लेते हैं। तो एक कढ़ाई में हमने पानी ले लिया है, इसमें 1 से 1.5 गिलास हमने पानी डाल लिया है। इसको उबालने के बाद में जो चलने में हमने ये रखा था, बनाकर रखे हैं, इसको हम इसके ऊपर रख देंगे। ध्यान रहे कि पानी में डूबे नहीं। इस तरह से हमें लगाने के बाद में इसे हम प्लेट से ढक देते हैं 10 मिनट के लिए। प्लेट से हमने 10 मिनट के लिए इसे ढक दिया है, और इसे अब हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं। तब तक के लिए चलते हैं चटनी में छौंक लगाने। चटनी के लिए हमने थोड़ा सा ऑयल छोड़ लिया है 1 चम्मच, और इसमें थोड़ी सी हम राई डाल देते हैं। राई हमारी चटकने लगी है। इसी के साथ हम इसमें 2 सूखी मिर्च लाल डाल देते हैं, जो सूखी लाल मिर्च होती हैं वो, और थोड़ा सा हरा धनिया डाल दें। तो वैसे कड़ी पत्ता होता है, लेकिन इस वक्त मेरे पास है नहीं, तो मैं हरा धनिया ही इसमें डाल दूँगी। और गैस कर देते हैं बंद।
हमारी चटनी है, इसी में हम इसके साथ इसमें तड़का लगा देते हैं। तो इसमें 4 चांद लग जाएंगे चटनी में। इस तरह से तड़का लगाने से एक बार आप ज़रूर ट्राई करें इस तरह से इस चटनी को, बहुत ही अच्छी लगकर बनकर तैयार होती है। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये इस तरह से हो गए हैं। कुछ भाप में बनने के बाद में हमने इसे प्लेट से हटा दिया है और हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। अब इन्हें हम, वैसे तो ये चटनी से ऐसे ही अच्छे लगेंगे, लेकिन इन्हें और टेस्टी बनाने के लिए हम आगे इन्हें और बनाते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको। छन्नी में से हमने इन्हें निकाल लिया है, ये कुछ इस तरह के हो गए हैं। तो इन्हें हम ऐसे भी चटनी के साथ खा सकते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है, सारे ही ऐसे ही बनकर सॉफ्ट तैयार हुए हैं। तो अब इन्हें हम और अच्छा टेस्टी बनाने के लिए थोड़ा सा इनमें और तड़का सा लगाते हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको। तो हमने अब कढ़ाई गैस पर रख दी है, इसमें थोड़ा सा छोड़ देंगे हम रिफाइंड ऑयल, हल्का सा, कम ही तेल में ये बनकर तैयार होती है। और तेल को हम थोड़ा सा गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो चुका है, इसमें हम 1 चम्मच राई छोड़ देंगे। राई को चटकने देते हैं। तो राई हमारी चटकने लगी है, इसमें 1 हरी मिर्च डाल देते हैं हम, और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं, और थोड़ा सा डाल देते हैं हम ये लाल मिर्च कुटी हुई। और इसी के साथ जो हमने ये नारियल चटनी बचाई थी वो डाल देते हैं। नारियल चटनी भी हमने इसमें डाल दी है। अब इसमें हम थोड़ी सी डाल देते हैं हल्दी। थोड़ी देर इसको हम भून लेते हैं। और हमारी ये भुनकर तैयार हो गई है। इसमें अब हमने जो वो बनाए थे सूजी के, उसमें हम इसमें ही डाल देते हैं। तो ये हम इसमें डाल देते हैं सारे ही। तो हमने ये सारे इसमें डाल देते हैं और इस तरह से इन्हें, तो देखिए हमारे बनकर तैयार हो गए हैं कुछ इस तरह से। तो ये चटनी से खाने के लिए अब तैयार हैं। तो आप भी इस तरह से ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये। फ्रेंड्स, हमारे ये बनकर तैयार हो गए हैं। तो ये एक बहुत ही हेल्दी नाश्ता है, बहुत ही कम तेल में बनने वाला। तो बच्चे तो इसे बहुत ही टेस्ट से खाएंगे और बड़े भी। तो कुछ इस तरीके से और चटनी से आप लोग भी खाइए। तो पहले आप लोगों के लिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं आगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।